प्रश्नावली हमारी है 2.2। ठीक है, एनसीईआरटी बुक है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, अब आपका सवाल आप लोगों को स्क्रीन पे दिख गया होगा और हम इधर किताब से पढ़ लेते हैं। ठीक है, सवाल है आपका, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले हम सीख लेते हैं कि बहुपद का व्यापक रूप, कि हमारे बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। ax² प्लस bx और प्लस c, ये बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है, अगर इसके आगे हम 0 लगा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब देखो ये जो है हमारा, ये कहलाएगा x² का गुणांक। ठीक है, और b हमारा कहलाएगा x का गुणांक। ठीक है, और c हमारा कहलाता है अचर पद। ये जानकारी हमें पता होनी चाहिए। अब हम सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं सीधे। ठीक है, चर क्या है, अचर क्या है, ये हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, आप उसको देख लेना। ठीक है, अब आते हैं इस पे। अब आपका यह पहला सवाल है, x² माइनस 2x माइनस 8। इसमें हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं और इसकी जांच भी करनी है कि सही शून्यांक निकले या नहीं निकले। तो शून्यांक होते क्या हैं, पहले सीख लेते हैं। शून्यांक वो मान होते हैं जो बहुपद में रखे जाएं, उसका पूरा मान शून्य हो जाए, तो वो मान हमारे क्या कहलाते हैं, शून्यांक कहलाते हैं। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। पहले देखो, इधर x² के गुणांक में क्या है, कुछ नहीं, क्या मान लिया, वो यहाँ पे x² के गुणांक में क्या मान लिया, 1 और 8 की गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 8। अब 8 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि घटाने पर 2 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है 8 के गुणनखंड किए जाते हैं, ये देखो 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। अब ये इसके गुणनखंड हुए। अब हमें ऐसे गुणनखंड बनाने हैं, ये चिन्ह देखा जाता है यहाँ पे, काहे का है, माइनस का, तो घटाने पर, और ये देखा जाएगा, है ना, तो घटाने पर कितना आना चाहिए, हमारा 2 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो 2 दूनी 4 और 4 2 की गुणा कराओ कितना हो जाएगा, 8। और अगर हम 4 से 2 घटा दें तो कितना बचेगा, 2, और 4 और 2 की गुणा करा दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 8। समझ गए बात। तो इस वाले 2 की जगह पे हम कितना लिख देंगे, ये 4 माइनस 2, तो हमारा हो जाएगा x² 4 माइनस 2 x माइनस 8। अब इसे हल करते हैं तो x² माइनस की गुणा होगी तो माइनस का 4 हो जाएगा, x की गुणा होगी तो x हो जाएगा। अब इधर माइनस और माइनस गुणा होगी प्लस हो जाएगा, 2 x की गुणा होगी 2x माइनस 8। ठीक है, और आगे हल करते हैं तो अब इसमें देखते हैं हम कॉमन। ठीक है, अब यहाँ पे ये सीख लेते हैं कि कॉमन कैसे लिया जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं x गुणे x, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे x और प्लस 2 गुणे x माइनस, इसे हटा देता हूँ मैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। कॉमन लेने का मतलब है ऐसा पद या ऐसी संख्या जो हमें दोनों में मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x हमें यहाँ पर भी है और x हमारा यहाँ पर भी है। ठीक है, लिख लिया x, इसके अलावा इधर x मिला नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं मिला। अब जो नहीं मिला उनको ऐसे लिख दो, x 2 2 की गुणा हो जाएगी 4, प्लस का चिन्ह लगाया। अब यहाँ देखो 2 इधर भी है और 2 हमारा इधर भी है, और क्या बच गया, यहाँ पे x बच गया और 2 दूनी 4। समझ में आ गई बात। इतना कॉमन लेने का मतलब है जो हमें दोनों में मिल जाए। तो x यहाँ भी था, x यहाँ भी था, लिख दिया, 2 इधर भी था, 2 इधर भी था, तो लेके लिख दिया। अब देखो x माइनस 4 दोनों जगह है ना, अर्थात हमें ये भी कॉमन मिल रहा है, तो x माइनस 4 एक बार लिख दिया, बचा क्या हमारा x प्लस 2। ठीक है, अब हमें इसके निकालने क्या है, शून्यांक। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर शून्यक के लिए, शून्यक
के लिए, ठीक है। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, इन दोनों के बराबर मान क्या लिख देंगे 0, x माइनस 4 बराबर 0 लिख लो एक बार, x प्लस 2 बराबर 0 लिख लो, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 4 और इधर x का मान कितना आ गया -2। यही हमारे मान क्या कहलाएंगे, शून्य। अर्थात इस बहुपद के शून्य क्या है 4, -2। समझ गए बात। अब देखो इनको हम मान लेते हैं अल्फा, इसको अल्फा मान लिया और इसको बीटा मान लिया, ठीक है। कि इस वाले शून्य को मैंने अल्फा माना, इसको मान लिया बीटा। अब आपसे कहा जा रहा है कि शून्यांक की जांच भी कीजिए। तो इधर देखो सूत्र होता है इधर शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं जांच, क्योंकि हमसे जांच करा रहा था ना, ठीक है, सही है। अब देखो यहाँ पे शून्यांकों का योग, शून्यांक हमारे क्या है 4 आया है, -2 आया है, तो इनको हम लिख सकते हैं 4 + -2, क्योंकि जांच जोड़ना है हमको। अब x का गुणांक x का गुणांक कितना है -2, तो यहाँ पे लिख देंगे -2। x² का गुणांक कितना है 1, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 1। अब देखो ये 4 हैं, 4 से 2 चले जाएंगे हमारे, तो कितना बचेगा, या इसको ऐसे लिख लें एक बार, प्लस माइनस गुणा होगी माइनस और 2, इधर प्लस माइनस गुणा होगी तो हो जाएगा 2 और बटे में 1। 1 लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा 2 पे, 4 से 2 जाएंगे 2 बचेगा और 2/2, अर्थात ये दोनों मान बराबर आ गए, तो हमारा जांच हो गई। अब हम इसी प्रकार निकाल लेते हैं शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल बराबर सूत्र होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। ये आ जाएगा ना, या फिर इसे लिखते हैं शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे हो जाएगा x² का गुणांक, ठीक है। अब देखो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक हमारे कितने आए हैं 4 है, और गुणे कितना है -2 है, बराबर इधर देखो अचर पर कितना है हमारा -8, x² का गुणांक कितना है हमारा 1, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 1। 4 2 की गुणा हो जाएगी तो -8 हो जाएगा, इधर भी -8, ठीक है। दोनों मान बराबर आ गए, यहाँ भी दोनों मान बराबर आ गए, बस सत्यता की जांच हो गई। हमारा दूसरा सवाल है 4x² 4s² -4s + 1, ठीक है। हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इधर स्क्वायर है या x² है, इसके गुणन देखो कितना है, यहाँ पे कितना है 4, अचर पर कितना 1, अब 1 को 4 की गुणा कराओगे कितना हो गया 4। अब 4 के टुकड़े ऐसे करने हैं कि जोड़ने पर, मैंने बताया था ना ये चिन्ह यहाँ पे देखो, यहाँ पे चिन्ह का प्लस का, ये संख्या देखो कितनी है 4, तो ये 4 के टुकड़े ऐसे करने हैं, गुणनफल ऐसे करने हैं कि जोड़ने पर तो 4 आ जाए और गुणा करने पर 4 आए, तो 2 दूनी 4, ठीक। अर्थात जहाँ पे 4 है इसकी जगह पर हम कितना लिख देंगे x², इस 4 की जगह आप लिख देंगे 2 + 2 × s और +1, ठीक है। इधर देखो हल करोगे तो हो जाएगा 4x², ये -2s और ये भी -2s और प्लस का हो गया 1। अब देखो इतना आ गया। अब इसमें लेते हैं कॉमन, इधर कॉमन और यहाँ पर कॉमन, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कॉमन मिलेगा हमें 2 और s। अभी मैंने बोला था कि कॉमन लेने का मतलब है जो हमें दोनों में मिल जाए, 2 यहाँ से मिल जाएगा, 4 से 2 जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, s² यहाँ पे है,
एक एस चली गई तो यहाँ पर एक एस बची, यहाँ पर 2s चला गया तो क्या बच गया 1 माइनस, यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा, जहाँ पे कुछ ना कॉमन मिले वहाँ पे 1 कॉमन मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2s माइनस का 1। ठीक है, अब देखो ये पद सेम है तो उसको एक बार में लिख दो कॉमन लेके। अब बचा क्या यहाँ पे 2s और माइनस का 2s। ठीक है, अब लिख दोगे यहाँ पे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या हो जाएगा, ये 2s माइनस 1 बराबर 0 और ये हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। तो ये मान हमारे हो जाएंगे 2s, ये माइनस का 1 है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसी हिसाब से यहाँ भी ये माइनस का 1 है इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और x बराबर निकालोगे तो हो जाएगा हमारा 1/2 और इधर भी s बराबर निकालोगे तो हो जाएगा 1/2, अर्थात दो मान आ गए s के 1/2 1/2। अब यहाँ पे देखो इसके कितने मान आ गए 2, इसके शून्य कितने हो गए 2। ठीक है, और मानना चाहो तो इसको अल्फा बराबर मान लो, कितना आ गया 1/2, और इसको मान लेते हैं बीटा, बीटा बराबर कितना आ गया 1/2। ये दोनों हमारे मान आ गए अल्फा और बीटा। अब हम इसकी जांच कर लेते हैं, ये है इसकी जांच। ठीक है, तो जांच के लिए सूत्र बताया मैंने अभी आपको कि शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है माइनस का x का गुणांक। ठीक है, और बटे में अचर पद, अच्छा वो क्या लिख दिया मैंने x, और बटे में x² का गुणांक। अब देखो ये बात समझ लेना, x का गुणांक x² का गुणांक, इसका मतलब क्या होता है, इधर देख लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है 4x, तो इसका मतलब कि x का गुणांक कितना है। अभी मैं आपसे कह दूं कि x का गुणांक कितना है, अर्थात x के गुणे में कितना है 4, तो x का गुणांक कितना है 4, या यहीं पे पूछ सकता हूं कि 4 का गुणांक कितना है x। समझ गया ना बात, ये 4x लिखा है, इसका मतलब क्या है x का गुणांक x में गुना कितना है, x में कितने से गुना है, यहाँ पे है 4 का गुणांक, इसका मतलब है 4 में गुणा कितने थे, 4 में गुणा कितने थे x में गुणा कितनी है 4। समझ गया, ऐसे लिखे होने का मतलब क्या है 4 गुणे x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है आपका शून्यांकों का योग, पहले तो उनका योग लिख लो, 2 योग हैं है ना, वो मतलब 2 शून्यांक हैं, तो इनका योग करोगे 1/2 और प्लस 1/2 बराबर x का गुणांक। इसमें देखो x ना करके यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम s लिख लेंगे। ठीक है, इसमें क्या लिख लेंगे s लिख लेते हैं, क्योंकि इस वाले बहुपद में s ही दे रखा है। ठीक है, तो देखो s का गुणांक कितना है, ये माइनस का क्या कहे s का गुणांक, s का गुणांक था, s के गुणा में कितना है -4, माइनस का चिन्ह पहले ही है और ये -4 बटे x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक 4 बटे में 4। अब इन्हें हल करते हैं। आपने भिन्नें पढ़ी होंगी कि जिनका हर समान हो तो वो सीधे जोड़ दी जाती हैं, इनका हर समान है तो 1 और 1 जुड़ के कितने हो गए 2/2 बराबर, इधर देखो माइनस गुणा हुई तो प्लस का 4 और बटे में 4। अब 2 एकन 2 एकन 4 एकन 4 एकन, अर्थात कितना आ गया 1 बराबर 1, या लिख सकते हो इसे LHS बराबर RHS। ठीक है, अब दूसरा जांच करते हैं शून्यांकों का गुणांक, या कह सकते हो शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल क्या सूत्र होता है, अचर पद बटे s² का गुणांक। ठीक है, अब शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक कितने हैं हमारे 1/2 है 1/2 है बराबर अचर पद कितना है हमारा, देखो यहाँ पर कितना है 1, और s² कितना हमारा है 4, s² का गुणांक कितना है 4। अब गुणा कराओगे ऊपर 1 एकन
1 और 2 दूनी 4, यहाँ पर 1/4 अर्थात LHS बराबर आ गया हमारा RHS। ठीक है, ये जांच क्यों की जाती है? इससे ये पता लगता है कि हमारे शून्यांक जो निकले वो सही निकले या नहीं निकले। ठीक है, इसीलिए जांच की जाती। अब ये हो गया, अब दूसरा करवा रहे हैं सवाल, इसको हटा देते हैं। सवाल हमारा है 6x² - 3 - 7x। ठीक है, पहले तो इसको क्रम से लिख लेते हैं, 6x² 7x - 3। ठीक है, अब देखो हम लास्ट में 0 लिखते थे ना, हम यहाँ पर भी 0 लिखते हैं। जिस किसी के मन में आ रहा हो या कहीं से भी पढ़ा हो आपने कि सर हमारे सर ने पढ़ाया, शुरुआत में 0 लिख देते थे, तो आप भी लिख सकते हो। लेकिन कब लिख सकते हो? यहाँ पे एक लाइन तभी लिखोगे कि शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। ठीक है, ये लिखने के बाद अब आप यहीं पे भी लिख सकते हो 0, 6x² 7x - 3 बराबर 0। अब आप ये 0 लगा सकते हो उसके आगे। ठीक है, तो देखो इसे हल करोगे, x² के गुणांक में कितना है 6, अचर पर कितना है 3, 3 और 6 की गुणा कराओगे कितना हो गया 18। ठीक है, 6 और 3 की गुणा कराई कितना हुआ 18। अब 18 के आया हमारा 18 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर कितना आ जाए 7 और गुणा करने पर 18। तो इसे काट लो, 2 नियम 18 और काटोगे 3 3 9 और 3 1 3। तो हम इनकी गुणा करा के लिखते हैं। हमारे गुणनखंड क्या बने 2 × 3। इधर देखो, इसमें ऐसे टुकड़े बनाए जाते हैं कि घटाने पर तो 7 आ जाए और गुणा करने पर 18 ही बन जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ 3 3 9 और गुणे में कितना है 2, 9 दूनी गुणा करा करो कितना हो जाएगा हमारा 18 प्राप्त होगा। अगर हम 9 से 2 घटा दें तो कितना प्राप्त हो जाएगा 7, अर्थात हमारा बन गया। अब देखो जहाँ 7 लिखा है उसकी जगह आप कितना लिख देंगे हम 9 - 2, तो हमारा हो जाएगा ये 6x²। ठीक है, 7 की जगह लिख दिया 9 - 2 x - 3 बराबर 0। ये हम हटा देते हैं, इसका काम खत्म हो। अब इधर देखो, अब हमारा है इधर 6x² 9x + 2x - 3 बराबर 0। ये बात समझ गए कि कैसे कैसे आई? देखो यहाँ पे माइनस की गुणा की तो माइनस का 9, x की गुणा की 9x हो गया। ठीक है, माइनस की माइनस गुणा हुई प्लस हो गया, 2 की गुणा हुई तो 2x हो गया। ठीक है, अब देखो अब कॉमन लेंगे इसमें से उसमें से, देखो क्या कॉमन मिलेगा, इधर हमें कॉमन मिलेगा 3 और x। कॉमन कैसे लिया जाता है हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब देखो 3 जब यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा क्या 2, यहाँ बचेगा एक x और यहाँ बचेगा 3। ठीक है, अब इधर देखो प्लस, इधर हमें क्या कॉमन मिलेगा, इधर कुछ नहीं। हाँ, जहाँ कुछ नहीं मिलता वहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम 1। ठीक है, एक तो कॉमन रहेगा हर किसी में ही। ठीक हो, तो 2x - 3 बराबर 0। अब देखो 2x - 3 2x - 3 दोनों तरफ है तो इसको लिख लेते हैं 2x - 3। अब बचा क्या हमारा 3x + 1 बराबर 0। अब देखो आपने पढ़ा होगा, देखो ये अलग कोष्टक में है, ये हमारा अलग कोष्टक में है। अब देखो अब जब कोष्टक लग जाए तो ये दोनों पद हमारे कैसे हो गए गुणे में हो गए। अब जब कोई चीज़ गुणे में होती है वो दूसरी तरफ जब कहाँ जाएगी बटे में। अगर हम जैसे इसे लिख रहे हैं 2x - 3 बराबर, इसको बटे में भेजें 3x + 1, तो देखो आपने पढ़ा होगा अभी तक कि 0 में किसी भी संख्या से भाग दो आंसर क्या आता है 0। जैसे मैं यहाँ पे कह दूँ 0 में मैं 15 से भाग दूँ आंसर क्या आएगा 0। अगर 0 में मैं किसी भी संख्या से भाग दो तो आंसर क्या रहेगा हमारा हमेशा 0 ही रहेगा। इसी हिसाब से 0 से इसमें भाग दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसीलिए हम इतना लंबा ना लिख के सीधे क्या लिख देते हैं इसके बराबर 0 और एक बार 3x + 1 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 लिख देते हैं क्योंकि ये भी तो गुणे में है। इसको रोकोगे इसको भेजोगे तब भी कंडीशन वही बन जाएगी। ठीक है, अब देखो अब ये तोड़ लेते हैं, ये 2x - का 3 है उधर जाएगा हमारा प्लस का 3 हो जाएगा, x बराबर निकालोगे 3/2। ठीक है, इधर 3x + 1, ये 3x बराबर ये इधर जाएगा -1 हो जाएगा, x बराबर निकालोगे -1/3। यही हमारे क्या हो गए दो हमारे शून्यांक आ गए। ठीक है, क्या क्या मान आए, एक x का मान आया है
ये देखो, ये लिख ही देता हूँ फिर से, ये x बराबर आया है हमारा 3/2, ठीक है। अब देखो एक शून्यांक हमारा 3/2 है और दूसरा शून्यांक कितना है, माइनस का 1/3 है। अभी मैंने आपको बताया इसी में मान लेते हैं, इसको माना कि अल्फा मान लिया, अल्फा बराबर कितना आया 3/2, और इसको मान लिया बीटा, बीटा बराबर कितना आया माइनस का 1/3। क्यों ये मैंने मान लिया अभी बताऊंगा, आगे जब हम सवाल लगाएंगे इसके आगे के तो वो अल्फा प्लस बीटा मान लोगे तो सहज हो जाएंगे, ठीक है। अब इसकी जांच करते हैं, ठीक है, लिखते हैं जांच, ठीक है। जांच क्या है, क्या लिखते हैं सूत्र हम, शून्यांकों का योगफल, ठीक है। शून्यांकों का योगफल बराबर होता है हमारा माइनस का x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक, ठीक है। अब ये बात मत भूलना, x² का गुणांक का मतलब क्या है, x का गुणांक मतलब क्या है, समझा चुका हूं ना। अब देखो शून्यांकों का योग, ये अल्फा बीटा है तो इसकी जगह हम अल्फा प्लस बीटा भी तो ले सकते हैं, शून्यांक है ना, अल्फा प्लस बीटा बाद में मान रख लेंगे। आप कहोगे सर वैसे बता दो जैसे आप पहले बता रहे थे, वो एक बार ये भी सीख लो, ठीक है। तो देखो क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर, और देखो x का गुणांक का कितना है, ये देखो यहाँ पे x का गुणांक कितना है माइनस का 7, ये वाला माइनस हमारा चल ही रहा है, इधर है माइनस का 7, x² का गुणांक कितना है हमारा 6। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है 3/2, तो इसकी जगह आप कितना लिखोगे 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का 1/3, ठीक है। हल करो, ये माइनस और माइनस की गुणा होगी तो हो जाएगा प्लस, अर्थात 7/6। अब इसे हल करोगे दो 3 की गुणा इधर हो जाए, एक बार इसे लिख लेते हैं 3/2 प्लस माइनस गुणा हुई माइनस 1/3। अब देखो इसकी गुणा करा दो, इधर इधर जैसे बोलते हैं अपने लोग कैंची गुणा, ठीक है। अब देखो 3 तियां 9 माइनस का 2 और 2 आपस में गुणा कराओगे 2 3 की कितना हो गया 6, और बराबर कितना चल रहा है हमारा 7/6, ठीक है। अब इधर देखो ये 9 से 2 जाएगा कितना बचेगा 7/6, इधर भी हो गया 7/6, समझ गया ना बात। अब हमारा आ गया है LHS बराबर RHS, ठीक है। अब इसी हिसाब से दूसरी कंडीशन आएगी हमारी, वो एक बार सिद्ध जांच कर ले, शून्यांकों का योग चेक कर चुके, अब इनका गुणांक और लिख देते हैं कि शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, सूत्र कि अचर पद बटे हो जाएगा x² का गुणांक। तो शून्यांकों का गुणनफल सीधे लिख लो यहीं पे, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब ये देखो अचर पर कितना है हमारा, यहाँ पे देखो अचर पर कितना है, ये देखो कितना है माइनस का 3, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम माइनस का 3। x² का गुणांक कितना है, देखो x² का गुणांक कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना आया था 3/2 और बीटा का मान कितना आया था माइनस के 1/3, माइनस का 1/3। इसे काटो, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, अर्थात ऊपर कितना बचा माइनस का 1, नीचे कितना बचा 2, इधर भी देखो 3 एकन 3 और 3 एकन 3, तो ऊपर बचेगा माइनस का 1, नीचे बचेगा 2, ये माइनस का 1 2, अर्थात LHS बराबर RHS, ठीक है। सिद्ध हो गए मान हमारे, सत्यता की जांच हो गई। अब आगे सवाल देखते हैं। अब हमारा सवाल आया है चौथा, है 4u² प्लस 8u, ठीक है, ठीक है। 4u² प्लस 8u लिख लेते हैं यहीं पे, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, ठीक है। अब इधर देखो 4u² प्लस 8u बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या मिलेगा, देखो एक 4 और u कॉमन मिल जाएगा, बचेगा क्या हमारा u और प्लस 2 बराबर 0, तो 2 मान हो जाएंगे, एक 4u बराबर 0 रख लेंगे एक बार,
एक बार u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर निकालोगे क्या मान आएगा 0, और एक u बराबर मान कितना हो जाएगा -2। शून्यांक हमारे कितने हो गए 2, कौन कौन सा 0 और -2। हाँ लिख भी सकते हो कि शून्यांक कितने आए हैं 0, -2, ऐसे हम लिख सकते हैं। पीछे सवाल लगाए हैं उनमें भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम जांच करते हैं। देखो क्या लिखते हैं, शून्यांकों का योग या योगफल बराबर, ठीक है, माइनस, अब देखो बात समझना, अभी तक बहुपद में x हुआ करता था तो वहां भी x लिखते हैं, यहाँ पर u है तो क्या लिखेंगे u, क्योंकि माइनस u का गुणांक, ठीक है, बटे u स्क्वायर का गुणांक। अब इधर देखो यहाँ पे शून्यांकों का योग, शून्यांक हमारे क्या है 0, शून्यांक क्या है 0, -2, तो इन्हें जोड़ोगे 0, -2 बराबर u का गुणांक, u का गुणांक कितना है 8, तो ये हो जाएगा -8 बटे u स्क्वायर का गुणांक कितना है, u स्क्वायर का गुणांक है 4, ठीक है, u स्क्वायर का गुणांक कितना है 4। अब देखो ये 0 फिर जुड़ेगा तो ये -2 ही रहेगा, इसे काट दोगे 4 1 4, 4 2 8, तो कितना आ गया -2, अर्थात LHS बराबर आ गया हमारा RHS। योग चेक कर लिया। अब लिखते हैं शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है, कि शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। इधर देखो क्या होता है, अचर पद बटे, ठीक है, अचर पद बटे u स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे देखो इस बहुपद में हमें अचर पद नहीं दिख रहा, आगे जितने भी सवाल आए अगर उसमें जो पद ना दिखे हमें उसको हम क्या मान लेंगे 0, कि आगे और भी सवाल आएंगे कि जिनमें जो पद हमें ना दिखे उसे क्या मान लोगे 0, ठीक है। तो यहाँ पे शून्यांकों का गुणन, शून्यांक कितने हैं हमारे 0 गुणे -2, अचर पद क्या हो गया हमारा 0, u स्क्वायर का गुणांक कितना है 0, 0 में किसी भी संख्या से गुणा करो आंसर क्या हो जाता है 0, और 0 में किसी भी संख्या से भाग दो आंसर क्या हो जाता है 0, तो हो जाएगा LHS बराबर RHS, ठीक है, सिद्ध हो गया हमारा। अब हम आगे सवाल देखते हैं। वो सवाल हमारा है t स्क्वायर -15। अब इसमें हमारा t स्क्वायर है और 15 है, ठीक है, और इसको थोड़ा व्यापक करके लिख लेते हैं जो आप ना भूलो आगे, ठीक है। या यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, शून्यक के लिए क्या लिखोगे इसे, t स्क्वायर -15 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0, शून्यक के लिए t स्क्वायर -15 बराबर 0, ठीक है, शून्य के लिए लिख लिया। अब देखो t स्क्वायर बराबर निकालोगे कितना हो गया 15, ओनली t बराबर निकालोगे तो हो जाएगा √15। हम आपको बता चुके हैं कि ये √15 का मतलब क्या है, इसमें जो मान निकलेंगे वो +-2 में आएंगे, ठीक है। तो ये अंडर रूट का जो मान निकलता है वो +-2 में होता है, अर्थात इसके 2 पद हो जाएंगे शून्यक हमारे कितना हो जाएंगे, शून्यक हमारे हो गए हैं ये, एक प्लस का 15 √15 रहेगा और दूसरा हमारा -15 रहेगा, ठीक है। अब इधर देखो, अब निकालते हैं, जांच करते हैं इनकी। जांच के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो लिखते हैं यहाँ पे शून्यांकों का योगफल, ठीक है, शून्यांकों का योगफल क्या होता है माइनस, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, बहुपद में जो हुआ जाता है वही मान रख देते हैं, आगे का सेम। यहाँ पे t है तो लिखोगे -t का गुणांक बटे t स्क्वायर का गुणांक, ठीक। अब देखो शून्यांकों का योग कितने हैं, ये प्लस का 15 और माइनस का 15,
प्लस का अंडर रूट प्लस का 15 अंडर रूट माइनस का 15, इनको जोड़ोगे इधर टी का गुणांक। अब देखो इसमें टी का गुणांक कोई दिख रहा है, टी स्क्वायर तो है, ठीक है, ये 15 अचर पद है मगर टी का गुणांक नहीं दिख रहा। अभी मैंने बताया था कि जिसका गुणांक ना दिखे तो उसका गुणांक क्या मान लेते हैं, 0। तो ये टी का गुणांक क्या हो जाएगा, 0, और टी स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1, ठीक है। जिसका कोई ना गुणांक मिल पाए हमको उसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इधर देखो ये प्लस के 15 ये माइनस के 15 तो आपस में घट जाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो 0 में किसी से भाग दोगे क्या हो जाएगा, 0। तो हो जाएगा हमारा LHS बराबर RHS, ठीक है। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब निकाल लेते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या सूत्र होता है हमारा, अचर पद बटे में टी स्क्वायर का गुणांक। देखो शून्यांकों का गुणनफल कितना है, अंडर रूट 15 प्लस का गुण अंडर रूट 15 माइनस का, ठीक है। अचर पद कितना है हमारा, माइनस का 15, ठीक है। टी स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। अब देखो ये अंडर रूट 15 है, ये अंडर रूट 15, अंडर रूट की गुणा अगर हो और अंदर सेम संख्या हो तो अंडर रूट हमारा हट जाता है, क्या हो जाएगा, -15, और इधर 1 का भाग दोगे तो क्या बचेगा, -15। तो अर्थात LHS बराबर आ गया हमारा RHS, ठीक है। ये सिद्ध हो गया। अब ये बात सीख लो कि सर ये अंडर रूट 15 अंडर रूट की 15 गुणा हुई है, ओनली 15 क्यों हो गया। तो इस अंडर रूट का मतलब होता है आधी घात। इधर देख लो कैसे हुआ, जाके यहाँ पे सीख लो। ये अंडर रूट 15 लिखा हुआ है और ये माइनस का अंडर रूट 15 है, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया कि अंडर रूट का मतलब क्या है, आधी घात। तो ये 15 की घात कितनी है, 1/2, 1/2, ठीक है, गुणे में माइनस का इस 15 की भी घात कितनी है, 1/2। आपने पढ़ा है कि गुणा में अगर घातें कैसी होती, जुड़ जाती। पद अगर हमारे समान हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती। जैसे ये लिखा है x² और x, ठीक है, या x² और x² ऐसे लिखा है, तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, x⁴, ठीक है। या इसी की जगह पर ऐसे लिखा हो x�3 और गुणे x⁻², ठीक है। तो अभी बताया मैंने कि घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो कितना हो जाएगा, x⁵, ठीक है। इतना काफ़ी है आपके समझने के लिए। अब इधर देखो पद समान हो तब, एक बात और याद रखना, घातें तभी जुड़ती हैं जब पद समान हो। अब देखो ये 15 पद तो समान है, तो देखो घातें जुड़ेंगी तो 1/2 और प्लस 1/2, 1/2, 1/2, या ऐसे समझ लो आधा ये आधा जुड़ के कितना बन जाएगा, ये पूरा का हल होगा तो कितना आ जाएगा, 1। और अर्थात 15 की घात 1, एक घात लिखी नहीं जाती, अर्थात कितना हो जाएगा, -15, ठीक है। समझ गए बात। और हमारा 3x² -x -4, तो लिख लेते हैं शून्यक के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो 3x² - x -4 बराबर 0। अभी मैंने बताया है कि 3 वो x का गुणांक में जो भी रहे अचर पद जो भी रहे इनकी आपस में कराओ गुणा, तो 3 और 4 की गुणा कराओ कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। 3 और 12 के गुणनखंड ऐसे करना है कि घटाने पर कितना आए, ये चिन्ह देखो, घटाने पर कितना आ जाए, 1 से गुणांक में कितना है, 1, तो घटाने पर कितना आना चाहिए, हमारा 1 आना चाहिए, ठीक है। तो ये लिखते हैं 3x², ये हो जाएगा 4 - 3, क्योंकि 4 और 3 गुणा कराओ कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। और ये x -4 बराबर 0, तो हमारा हो जाएगा 3x², ये 4x प्लस का 3x -4 बराबर 0। इससे कॉमन लोगे और इधर कॉमन लोगे, तो देखो इधर कॉमन क्या मिलेगा हमें, x, तो हमारा क्या बच जाएगा, 3x -4, इधर कॉमन क्या मिलेगा, प्लस का 1, तो हो जाएगा 3x -4 बराबर 0, ठीक है। अब देखो ये 3x -4 और ये x + 1 बराबर 0, 3x -4 बराबर 0 लिख लो एक बार, और x + 1 बराबर 0, तो हमारा 3x बराबर हो जाएगा 4
x बराबर हो जाएगा 4/3 और इधर x बराबर हो जाएगा -1। तो x के 2 मान आ गए, या कह सकते हैं शून्यक हमारे 2 आए। कौन कौन से शून्यक हैं? तो देखो, एक तो आया है 4/3 और दूसरा आया है -1। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? शून्यक हो गए। अब इनके जांच कर लेते हैं। ठीक है, ये भाई मार्कर लोड कर जाता है। ठीक है, अब जांच करते हैं। क्या लिखते हैं कि शून्यांकों का योग बराबर ये -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, शून्यांकों का शून्यांक क्या है हमारे? 4/3 और +-1। ठीक है, और यह -x का गुणांक, देखो -x का गुणांक क्या हो जाएगा? अर्थात x का गुणांक कितना हो जाएगा? जिसके गुणे में कुछ ना हो उसके वो क्या बोल जाता हूँ कि जिसके गुणे में कुछ ना हो उसके गुणे में 1 मान लिया जाता है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर कितना हो गया? -1 और ये -1 हो जाएगा। ये ऐसे लिख लेता हूँ, माइनस पहले ही है और -1 मिल गया। x² का, ये देखो x² के गुणे में कितना है? 3। अब इसे हल करते हैं। हल करोगे 4 -3/3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस अर्थात 1/3 और 4 से 1 जाएगा तो हो जाएगा 1/3 और ये हो गया हमारा 1/3। ठीक है, तो हमारा हो गया LHS बराबर RHS। ठीक है, अब निकालते हैं इनका गुणन, शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। ठीक है, जो लिख देता हूँ पूरा। लो, शून्यांकों का गुणनफल क्या सूत्र होता है हमारा? कि अचर पद बटे x² का गुणांक। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक कितना हमारा है? 4/3 गुणे -1। अचर पद कितना है हमारा? -4। x² का गुणांक कितना है हमारा? 3। ठीक है, अब ये माइनस की गुणा होगी तो हो जाएगा -4/3, इधर भी -4/3, तो हमारा LHS बराबर आ गया RHS। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया। ये सवाल हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, मतलब पहले में जितने सवाल थे सारे हो गए। ठीक है, अब दूसरा है, किताब हम देख लेते हैं। आप स्क्रीन पे पढ़ लो। कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। कह रहा है आपका कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, तो इनको मैं लिख लेता हूं। अब जो संख्याएं हमारी दी गई हैं, ये आगे वाला क्या है? हमारा योगफल है, और ये 1/4 योगफल है, -1 जो है ये हमारा क्या है? गुणनफल है। ठीक है, यही इसमें दे रखा है, तो मैं लिख देता हूं इधर शून्यांकों का योगफल दे रखा है 1/4। ठीक है, और शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है -1। ठीक है, और बहुपद ज्ञात करना है तो सूत्र होता है बहुपद ज्ञात करने का x² माइनस, ठीक है, होता है शून्यांकों का योग फल इंटू में x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, ये सूत्र होता है, रख लो, बहुपद हमारा ज्ञात हो जाएगा। x² शून्यांकों का योगफल कितना है? देखो 1/4 इंटू x, और गुणनफल कितना है? -1। ठीक है, हो गया बहुपद। ये x²
1/4x और माइनस का इतना छोड़ दो, हमारा बहुपद हो गया। ये सवाल दिया इसके अंदर। इसे और अगर ज़्यादा हल करोगे तो इसे बराबर 0 लगा के फिर हल करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे वो भी सुन लो। अगर हम इतना छोड़ देते हैं तो हमारा आंसर ये क्लियर है। आगे हल करते हैं उसके लिए भी देख लो। इधर गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0, या इसी को लिख सकते हैं 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, या 4x² माइनस x माइनस 4। ये भी हमारा बहुपद है, ठीक है। ये भी बहुपद है। इसको यहाँ तक छोड़ दो तब भी हमारा सही है, इतना हल कर दो आके तब भी सही है, ठीक है। अब देखो दूसरा सवाल देखते हैं क्या है इसका। है ये सवाल है हमारा √2 1/3, ठीक है। ये शून्यंकों का योगफल दे रखा और ये हमारा शून्यंकों का गुणनफल दे रखा है, ठीक है। इसे भी हल कर लेते हैं। x² शून्यंकों का योगफल कितना है √2 × x प्लस शून्यंकों का गुणनफल कितना है 1/3, सही है। अब इसे हल करोगे ये हो गया x² माइनस का √x और प्लस का 1/3। अभी क्या मैंने बोला, इतना छोड़ दो तब भी सही है, और अगर आगे इसे हल करोगे तो हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि 3 की गुणा यहाँ पे होगी 3x² और ये 3√2x प्लस 1 बटे में हो जाएगा 3, फिर इसके बराबर लेकर चलना पड़ेगा हमें 0, ठीक है। क्या लेकर चलना पड़ेगा 0, तो ये हो जाएगा जाके 3x² तो 3√2x प्लस 1 बराबर 0। ये भी हमारा आंसर है, ठीक है। और यहाँ भी छोड़ दो, इतना भी आंसर है, सही है। चलो अब आगे हल करते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है 0, √5 शून्यंकों का योग कितना है 0 और गुणनफल कितना है हमारा √5 रख लेते हैं यहाँ पे। x² गुणनफल कितना है हमारा 0 × x प्लस, और ये गुणनफल कितना है हमारा √5। जब हल करोगे तो हो जाएगा x² ये 0 × x प्लस √15, या इसको इतना लिख दो, या x² 0 हटाओ ओनली √5। ये हमारा आंसर कहलाएगा, ठीक। देखो शून्यंकों का योगफल कितना दे रखा है 1, गुणनफल कितना दे रखा है 1, यही सूत्र। अब ये देखो x² शून्यंकों का योगफल कितना दे रखा है x प्लस ये x वो 1, ठीक है। तो हमारा क्या बना जाके x² ये x और प्लस का 1, यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। बन गया बहुपद हमारा। सवाल था हमारा शून्यंकों का योगफल है माइनस का 1/4 और गुणनफल भी है 1/4। हल करो इसे। ये x² शून्यंकों का योगफल कितना दे रखा है हमारा माइनस का 1/4 इंटू x, और गुणनफल कितना दे रखा है 1/4, ठीक है। हल करते हैं तो ये हो जाएगा x² और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। और x से गुणा करा दोगे तो x/4 और प्लस का हो गया 1/4। इसे और आगे हल करोगे तो इधर हो जाएगा, इधर हर समान है, यहीं पे 4 की गुणा हो जाएगी 4x² प्लस x प्लस 1 और बटे में कितना हो जाएगा 4। इस 4 को हटाने के लिए इधर 0 लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 4, क्योंकि 4 इधर 0 के गुणे में चला जाएगा, तो अर्थात हमारा जो बहुपद बनेगा वो हो जाएगा 4x² x प्लस 1, ठीक है। ये हमारा बहुपद हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट हाँ, एक अर्थात ये 4 जो है ये शून्यंकों का योगफल है, 1 जो है ये शून्यंकों का गुणनफल है, ठीक है। इसको आप खुद कर लेना, इतना कठिन नहीं है, ठीक है। मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। ये शून्यंकों का योग की जगह पे 4 रखना और शून्यंकों का जहाँ पे गुणनफल है उसकी जगह पे 1 रखना, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब ये सवाल लगा लेना। आपकी ये प्रश्नावली जो थी पूरी खत्म हो गई। NCERT की 2.2 प्रश्नावली पूरी खत्म।